अग्निमित्रा पॉल जीत गई हैं। अग्निमित्रा पॉल 40,000 वोटों से जीती हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां अग्निमित्रा पॉल की जीत हुई। आसनसोल दक्षिण सीट से अग्निमित्रा पॉल जीती हैं। अग्निमित्रा पॉल जीत चुकी हैं आसनसोल सीट से। ये नतीजे हैं जो पश्चिम बंगाल से अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल 40,000 वोटों से जीत चुकी है आसनसोल से। ये नतीजा जो है वो सामने आया, मतलब रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं, रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं। अनुभव, एक और चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में अब जो नंबर है और वहां के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी कोई बड़ा फेरबदल होगा, आप वहीं पर मौजूद रहिए, वहीं पर डटे रहिए। जो अपने एजेंट से उनको कहा जा रहा है कि अभी वहीं पर डटे रहिए, अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है। तो ऐसे में अनुभव ये बताइए कि यहाँ पर आपको कुछ लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है और ये पूरा जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, अभी भी कोई चांस है, नहीं हाउ 1%, 2%, अभी भी कोई चांस नजर आ रहा है कि पूरा टर्निंग पॉइंट ले ले और ये जो ऊपर नंबर्स दिख रहे हैं वो चेंज हो जाए? 22 राउंड तक की काउंटिंग होती है। अधिकतम की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, तो यहाँ पर भी 20, 21, 22 ही राउंड होंगे और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। अब 4 घंटे जा रहा है, यानी कि लंबा समय हो गया है, तकरीबन 8 घंटे का वक्त हो गया, तो अब ये नंबर नहीं बदलेंगे। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का जब कार्यक्रम तय हुआ कि वो 6 बजे जाएंगे, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को ये पता था, उनके पास तो नंबर था, इसलिए वो जा रहे, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तमाम जो राज्य है वहां पर पार्टी कार्यालय में जश्न मना रहे हैं। तो अब इस नंबर में कोई फेरबदल नहीं कहा। एक कुछ जगहों पर अगर कुछ भी मान लीजिए कहीं पर होता है तो वो बहुत ही नॉमिनल होते हैं। इतना डिफरेंस है, 100 सीटों का डिफरेंस है, तो वो आसान नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। ये 11 बजे 12 बजे तक ऐसी चीजें होती है शुरुआती रुझान। अब तो ये ज्यादातर इसमें से नतीजे में बदलेंगे। पर हम जो बात कह रहे थे कमेंट वो ये थी कि जो ब्लूप्रिंट तैयार किया बीजेपी की जीत का पश्चिम बंगाल में, वो एक शख्स है बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी सुनील बंसल, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है। अगस्त 2022 में इसी उत्तर प्रदेश से उनको प्रभारी बनाया गया था पश्चिम बंगाल का। लगातार उन्होंने काम किया। यूपी की जो उनकी स्ट्रेटजी थी, लगभग वही स्ट्रेटजी अभी बीजेपी क्या करती है। विस्तारकों के बारे में तो सभी जानते हैं, पर पहली बार पश्चिम बंगाल में सुनील बंसल ने विस्तारकों के अलावा प्रवासी बनाए, यानी जितनी विधानसभाएं हैं 294, उन सभी 294 विधानसभाओं पर प्रवासी को लगाया गया, उनकी ड्यूटी लगाई गई। पिछले 4 महीने से अलग अलग राज्यों से प्रवासी वही अलग अलग सीटों पर जो विधानसभाएं हैं वही रह रहे थे, वही कैंप कर रहे थे। और प्रवासी के ऊपर एक जिला प्रवासी बात लगाया गया, यानी 294 सीटों पर प्रवासी थे, उनके ऊपर 294 जिला प्रवासी बनाए गए। प्रवासी की रिपोर्टिंग जिला प्रवासी की थी, जिला प्रवासी की रिपोर्टिंग पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उनको थी। तो इस तरीके से पूरी रणनीति तैयार। पन्ना प्रमुख की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट यही हमने खुद देखा कि किस तरह से उन्होंने लॉन्च किया था। उस पन्ना काम ये होता था कि वो घर से वोटर को निकालेगा, और यही पश्चिम बंगाल में पन्ना प्रमुख को जिम्मेदारी दी गई। 30 से 60 वोटर एक पन्ना प्रमुख को कहा गया। यानी पन्ना प्रमुख का मतलब क्या है, एक पन्ने में जितने वोटर के नाम आते हैं वो एक पन्ना प्रमुख बना दिया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उन वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर जाएगा। तो ये भी काम करने में सुनील बंसल सफल रहे, और यही वजह रही कि 92-93% तक वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई। तीसरा, यूपी में खास अनुभव जी आपको यार रोकेंगे, ये देखिए कोलकाता से तस्वीर आ रही है जहां जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, और ये जश्न की तस्वीरें बढ़ती जा रही है। अनुभव भाई, ये कई तरफ से आ रही है। आसनसोल से तस्वीरें देखिए, हावड़ा ब्रिज से तस्वीरें देखिए, अब कोलकाता से तस्वीर देख रहे हैं। ये जो पश्चिम बंगाल में जो बदलाव हुआ है, पश्चिम बंगाल में इन्हीं के लिए, अनुभव जी, इन्हीं के लिए कहा जाता था कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो बाहर निकलने से डरते हैं। बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो माइक पर कुछ नहीं बोलते, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते। अनुभव जी, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते, ये कहा जाता था कि जो बीजेपी का वोटर है वो कहता था। जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनके लिए कहा जाता था कि वो कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। बीजेपी के वोटर्स के लिए कहा जाता था कि वो ये बताने से डरते हैं कि वो बीजेपी के समर्थक है। लेकिन आज जैसे ही सरकार बनती हुई दिखी, उसके बाद ये तस्वीरें आ रही हैं जहां खुलकर हावड़ा ब्रिज से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं कोलकाता के अंदर इस तरह भगवा गुलाल लगाया जा रहा है। एम्बियंस सुनिए।
इसीलिए ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनकी खुशी है जिसका वो इजहार कर रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि वो कैमरे पर नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें फियर था, उन्हें डर था कि अगर वो कैमरे पर कुछ बोलेंगे और अगर ममता बनर्जी सरकार में आएगी तो फिर उनके साथ क्या होगा। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, हमारे जो कुछ साथी हैं, उनका ये कहना था कि पिछले चुनाव में कुछ ऐसे जिनसे उनकी बात हुई जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब बीजेपी सुनामी आएगा, झड़ नहीं, सुनामी आएगा, इनका की तरह हवा में उड़ जाएगी। हाँ, आज दोपहर 12 बजे तक उनका है समय, उसके बाद हमारा समय है। बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेड है मेरा 4.5 बंगाल के लोग